जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडी जो है, पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। आज हम क्लास 8th का न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, चैप्टर 4 है। इसका नाम है उद्योग। इसका हम लोग बाबू आज थ्योरी भी करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे, एकदम पूरे देहाती भाषा में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों को नमन करेंगे। ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है। पहले आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, पसंद पड़े तो अंतिम लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। कहता है उद्योग से आप क्या समझते हैं? उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं की उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जैसे में देख लीजिए, लोहा और इस्पात उद्योग, कोयला खनन उद्योग, पर्यटक सेवा उद्योग, ये सभी क्या है? उद्योग के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? इसको बताना है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं, उद्योगों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। एक नंबर में बाबू है कच्चे माल, इस आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा गया इसमें, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित होता है, समुद्र आधारित होता है और वन आधारित हो सकते हैं। ये सभी क्या है? कच्चे माल के जो कृषि है इससे संबंधित रखते हैं। दूसरा है बाबू, आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें लिखे हैं, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। और 3 नंबर में लिखे हैं, स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उस पर दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने उद्योगों का वर्गीकरण जो आधार पर किया गया था उसको हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है। कहता है भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताना है। तो हमने आंसर लिखे हैं इसका कि भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। उसका नाम जो नीचे लिखा गया है, देखिए पहला क्या है। पहला है मुंबई पुणे समूह है। दूसरा है बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है बाबू, भारत में जो कुछ प्रदेश में गिनती आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है बाबू। कहता है विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उनके नाम को लिखना है। चलिए तो आंसर लिखे हैं, विश्व के प्रमुख उद्योग में हो जाता है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है बाबू कि लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है बाबू एक नया उभरता हुआ उद्योग है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है, प्रगलन क्या होता है? ये सभी बाबू थ्योरी का ही प्रश्न है, प्रगलन क्या है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आंसर लिखा गया है, प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, उसको हम लोग प्रगलन कहते हैं। इसी स्लाइड में दूसरा प्रश्न लिया गया है बाबू, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए ना?
तो इसका आंसर हो गया सनराइज उद्योग को हम लोग उभरते हुए उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योग, स्वस्थ लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है बाबू, कहता है 1947 से पूर्व भारत में इस्पात के कितने कारखाना था? तो इसका आंसर लिखे हैं केवल एक था। वो कारखाना के नाम क्या है बाबू, सो देख लीजिए। चलिए नाम क्या है कंपनी का? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं, जो जमशेदपुर में है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है बाबू कि झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। अब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट बाबू, और नीचे में क्या लिखा गया है, कहता है बाद में साकची जो जगह था उसका नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बाबू आपका आ गया है चैप्टर से प्रश्न उत्तर। ठीक, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? ये बाबू आपको थ्योरी में ही हम पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर लिखा गया है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर प्रश्न है बाबू, कहता है वे कौन से मुख्य तथ्य यहाँ होगा है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि हो गया, श्रम हो गया, शक्ति के साधन हो गए, परिवहन हो गए, बाजार हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी उद्योग को प्रभावित करने वाले तथ्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तीसरा प्रश्न कहता है कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? आइए इसका आंसर करते हैं। आंसर लिखा गया है लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योग के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीन आदि जो चीज होता है ये लोहा इस्पात से ही बनी होती है। इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू की जो अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए इसका आंसर लिखे हैं जो उद्योग अपना कच्चा माल, वनस्पति और जीव जंतु के अर्थात कृषि के उत्पादन से प्राप्त करते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जबकि जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग ये सभी कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। जबकि लोहा इस्पात उद्योग एकमात्र किसका उदाहरण है? खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में करना है। तो इसका आंसर लिखे हैं, पहला पॉइंट लिखे हैं जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जबकि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। जबकि मारुति उद्योग हो गया ये लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है बाबू, कहता है नीचे दिए गए
स्थानों में निम्नलिखित के दो को उदाहरण देना है। ठीक, पहला देखिए है कच्चा माल। कच्चा माल का दो उदाहरण दीजिए। गन्ना हो गया, लौह अयस्क हो गया। दूसरा है अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद के दो उदाहरण है चीनी और इस्पात। तीसरा है तृतीय क्रियाकलाप। इसमें व्यापार आता है और बैंकिंग आता है, और भी आ सकते हैं, और आप भी और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है कृषि आधारित उद्योग। इसमें सूती वस्त्र उद्योग आएगा और चीनी उद्योग आएगा। पांचवा है बाबू कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? छोटा छोटा उद्योग होता है। इसमें आप टोकरी बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, ये सब आता है, और भी कुछ आप कर सकते हैं। और छठा है सहकारिता। इसमें देख लिए बाबू, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक कंपनी है, और एक कंपनी है सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम है। ये दो कंपनी है सहकारिता के अंतर्गत। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।